जय हिंद एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो इस वीडियो में अपन बात करने जा रहे हैं कि भाई मतलब कि जीएटी वगैरह में कम नंबर आ रहे हैं या मॉक टेस्ट लगाने पे नंबर कम आ रहे हैं तो क्या करें, है ना। कि मैथ में तो अच्छे आ रहे हैं, जीएटी में अच्छे नहीं आ रहे। मॉक टेस्ट लगाने के बाद चेक हुआ मैथ में अच्छे नहीं आ रहे, जीएटी में अच्छे आ रहे हैं, क्या करें। तो भाई साहब मैं आपको बताऊंगा, ये यार आम गलतियाँ हो जाती हैं और मतलब कि होती हैं। और मॉक टेस्ट लगाते हैं तो फिर पता भी चल जाता है, अच्छी बात है, पता चल जाता है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि तुम्हें है ना ये देखना है कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग क्या है। तुम्हारे अगर मैथ में अच्छे नंबर आ रहे हैं और जीएटी में अच्छे नंबर नहीं आ रहे ना, तो बहुत बढ़िया है। ठीक मतलब ये समझ रहे हो, मतलब कि ठीक है यार, तुमने मैथ कर ली, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे मैथ में कम नंबर हैं, जीएटी में अच्छे नंबर आ रहे हैं ना, तो थोड़ी सी वो बात है कि यार जीएटी में तो अच्छे नंबर आ रहे हैं, मैथ में नहीं आ रहे। मैथ पे ध्यान देना, मैथ थोड़ी हार्ड होती है। तो ये वाला केस ज़्यादा मिलेगा कि मैथ में अच्छे नहीं आ रहे, जीएटी में अच्छे आ रहे हैं, ये केस बहुत ज़्यादा मिलता है। तो देखो, अगर तुम्हारे मैथ में अच्छे आ रहे हैं और जीएटी में अच्छे नहीं आ रहे, तो देखो ये करना है कि भाई एक तो मॉक टेस्ट लगाना बंद कर दो। यार अब पेपर पास आ गया, अब मॉक टेस्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जितने अगर लगा लें तो ठीक है, और नहीं भी लगाएं तो भी मत लगाओ। अब अपना रिवीजन करो, क्योंकि मॉक टेस्ट तुम्हारा फाइनल पेपर ही होगा और तुमने अगर अच्छे से पढ़ रखा है ना, तो तुम उधर क्वेश्चन कर पाओगे। मॉक टेस्ट लगाने की कोई ऐसी वाला नीड नहीं है, क्योंकि आप बहुत कम टाइम बचा है। अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होता, अगर तुम पहले से ही फिर कर रहे होते तो भी बात थी, लेकिन आप अपना पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान दो। दूसरी बात, मैथ में अच्छे नंबर आ रहे हैं, जीएटी में अच्छे नंबर नहीं आ रहे, तो तुम्हारी कहीं ना कहीं गलती रही है कि भाई तुमने कुछ छोड़ दिया यार पार्ट। मतलब तुमने ढंग से रिवाइज़ नहीं किया, ढंग से पढ़ा नहीं है, और कुछ टॉपिक्स तुम्हारे क्लियर है नहीं। तो तुम्हें क्या करना है कि मॉक टेस्ट लगाने बंद कर देने हैं। दूसरी बात, अगर मैथ में तुम्हारे अच्छे नंबर आने तो मैथ की टेंशन मत लो, को कभी कभार रिवीजन करते रहना, ठीक है। बाकी जीएटी तो जीएटी को आप पढ़ना शुरू करो, रिवीजन करना शुरू करो, और जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट, जितने ज़्यादा टॉपिक हो सके उनको एक बार मतलब उनके पास थ्रो हो जाओ उनसे कि भाई एक बार पढ़ लिए, एक बार नज़रों के आगे आ गए। और जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैं बता रहा हूँ। अगर कोई बंदा इंग्लिश मीडियम से है ना, तो उसको इंग्लिश पे इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बंदा इंग्लिश मीडियम से नहीं है ना, उसको यार इंग्लिश पे करना पड़ेगा। और इंग्लिश कैसे करनी पड़ेगी यार, फिर वो तो यूट्यूब पे तुम्हें वीडियो देखनी पड़ेगी अच्छे टीचर्स की, जो तुम्हें इंग्लिश जिसकी समझ में आती हो। जैसे एक पीडब्ल्यू के सर हैं, टाइगर सर नाम से जाने जाते हैं शायद वो, तो वो भी अच्छा बताते हैं यार, अच्छा पढ़ाते हैं। दूसरा फिर आता है फिज़िक्स। तो भाई फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनका रिवीजन करो, इनके फॉर्मूला वगैरह जो भी हैं फिज़िक्स वगैरह के, ये याद करो, थोड़े से समझो टॉपिक्स को। और फिर पेपर में मतलब इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, आसान आते हैं। बस तुम्हें क्या करना है, हर क्वेश्चन को डीपली समझना है। अगर तुमने हर क्वेश्चन को डीपली समझ लिया ना, और फिर तुमने उसके बारे में उसको सोल्व किया, तो तुम्हारा थोड़ा कुछ अच्छा रहेगा। तो देखो, मैं कैमरे में थोड़ा कम देख के बात कर रहा हूँ यार, थोड़ा यार आँखों पे फ़र्क पड़ता है लाइट फोक्स का। तो देखो, तुम्हें है ना मतलब फिज़िक्स का, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का करना है कि भाई तुम्हें रिवीजन करना है उनको ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब पढ़ना है, फॉर्मूलाज वगैरह याद करना है इंपॉर्टेंट जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे फिज़िक्स में इलेक्ट्रिसिटी हुआ, ऑप्टिक्स हुआ, मोशन हुआ, मतलब काइनेमेटिक्स वगैरह जो भी कहते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उन पे ध्यान दो, ठीक है। केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ये हो गए, उन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो। और इनको थोड़ा रिवीजन करो, पढ़ो, इनको समझो, ठीक है, इनको लर्न करने की कोशिश करो। और फिर आओ तुम जियोग्राफी पे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गई, जियोग्राफी पे आओ। जियोग्राफी को एक बार रिवाइज़ करो, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स याद करो, रिवर्स वगैरह इनको थोड़ा समझो। मतलब एक टाइप से रटना नहीं है, तुम्हें समझना है इन चीज़ों को, ठीक है। ऐसे करके समझ के फिर इतनी हिस्ट्री को थोड़ा सा कर लो, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पर ध्यान दे लिया, तो उससे तुम्हें कम से कम यूँ समझ लेना 70 से 80 क्वेश्चन तुम्हारे बन बन जाएंगे। जब तुमने इन अगर 5-6 सब्जेक्ट्स को भी तुमने अच्छे से कर लिया ना, तो 70 से 80 क्वेश्चन तुम्हारे आराम से बन जाएंगे, ठीक है। तो तुम्हें इस बात का ध्यान देना है कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जियोग्राफी, हिस्ट्री पे ध्यान देना, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम का कोई स्टूडेंट नहीं है ना, तो वो इंग्लिश पे पहले ध्यान दे, ये सबसे पहले इंग्लिश पे ही ध्यान दे। और मतलब कि फिर जीएटी का तुम्हारा रिवीजन वगैरह हो जाएगा, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर तुम सीधा पेपर देना और अपने आप तुम्हारा मतलब अच्छा बन जाएगा। तुमने यार मेहनत किया, तुमने समझा चीज़ों को। और अगर मान लो यार किसी बंदे का तब भी अच्छा नहीं आता है, तो क्यों टेंशन लेनी है, टेंशन लेने की, तुमने तो अच्छी मेहनत की ना। फ़िलहाल तो तुम्हें यही करना चाहिए कि भाई पेपर वगैरह देने बंद करने चाहिए, और तुम्हें पढ़ना चाहिए। तुम्हें पता है कि इस चीज़ में मेरे कम नंबर आने, तो मॉक टेस्ट देने से वो नंबर बढ़ेंगे नहीं, वो नंबर तब बढ़ेंगे जब तुम उन टॉपिक्स को क्लियर करोगे। तो मॉक टेस्ट देना बंद करो, टॉपिक्स को क्लियर करो। मैथ में तुम्हारे अच्छे नंबर आए तो मैथ में मॉक टेस्ट देना वैसे ही बंद कर दोगे, भाई मैथ में अच्छे नंबर है, मैथ का भी रिवीजन करो, ताकि तुम्हारे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ग्रो करें। तुम्हारे अभी 200 नंबर बन रहे तो तुम्हारे 250 बने,
है ना। 140 और 160 कितने होते हैं? 140 और 160 200, 140 और 160 300 नंबर बन गए भाई। 300 नंबर, 300 नंबर यार, मतलब मैं कहूँगा कि यार बहुत रिस्क में हो। 300 नंबर अगर तुम्हारे बन रहे हैं ना तो तुम रिस्क में हो, तुम कट ऑफ में कहीं ना कहीं रह सकते हो। ठीक है, तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम उसको 350 प्लस लेके जाओ कम से कम। तो उसमें फिर तुम देखो कि तुम्हारी मैथ में अच्छे नंबर आए तो जीएटी को स्ट्रॉन्ग करो। जीएटी में जिस टॉपिक में कट रहे हैं, जिस सब्जेक्ट में कट रहे हैं, उसमें मेहनत करो फिर। ठीक है, और यूँ मत समझो कि मैं तो सिर्फ साइंस ही करके चला जाऊँगा, साइंस और इंग्लिश के बलबूते पे दिया, वरना यार ऐसे नहीं हो पाएगा। तुम्हें कम से कम भी बहुत क्वेश्चन, बहुत सब्जेक्ट्स को तैयार करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, ये 5 सब्जेक्ट को तुम तैयार करोगे तब जाके तुम्हारे 70 से 80 क्वेश्चन बन पाएंगे। तो इसलिए तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना है। तुम्हें टेंशन वगैरह तो देखो लेनी नहीं है। ठीक है, टेंशन वगैरह लेनी नहीं है, तुम्हें बस अपने आप को ग्रो करना है। ठीक है, टेस्ट वगैरह देना कम करो, 350 400 के आसपास अपने नंबर को लेके जाओ मॉक टेस्ट वाले को। अगर तुम्हारे 400 नंबर बन रहे हैं तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अपनी आर्मी वार्मी की कोई मूवी देखो, लक्ष्य मूवी हुई और बॉर्डर मूवी हुई, ऐसी मूवीज़ देखो दिन की एक, और अपने मज़े मारो और थोड़ा थोड़ा रिवाइज़ करते रहो। तुम्हारे 350 बन रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा रिवाइज़ करते रहो, तुम भी मूवी देख लो। और अगर तुम्हारे यहाँ 300 के आसपास बन रहे हैं तो मूवी बाद में देखना, पहले तुम पढ़ लो और रिवीजन कर लो अच्छे से, और टॉपिक्स को क्लियर करो। और फिर जब तुम्हें लगे यार अब तो मैंने पढ़ लिया, तो फिर मॉक टेस्ट वगैरह देने की वो मत करना। ठीक है, अपने रिलैक्स रहना, टेंशन मत लेना, और अपने पेपर देख के आना। पेपर में जल्दी जल्दी नहीं करना है, हर क्वेश्चन को डीपली पढ़ना है, डीपली समझना है भाई साहब। हर क्वेश्चन को, कोई सा ही सब्जेक्ट हो यार, हर क्वेश्चन को पढ़ोगे, एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, समझोगे, ऑप्शंस देखोगे, तुम्हें कुछ पता चलेगा, फिर तुम उस क्वेश्चन को करोगे, फिर मज़ा आएगा, तुम्हें भी वो आंसर सही होएगा। ठीक है, तुम्हें लगे कि यार लास्ट में ये वैल्यूज़ तो आ गई, एक बार पुट करके चेक कर लो। जैसे कोई फंक्शन वगैरह आता है मैथ में, तो अपन को लास्ट में वैल्यूज़ को पुट करके चेक करना चाहिए कि भाई वो सेटिस्फाई सारी करनी है या नहीं कर रही। मान लो दो वैल्यूज़ आ गई एक फंक्शन की, तो दोनों पुट करके चेक करेंगे भाई दोनों सेटिस्फाई करनी है या नहीं। तो ऐसे मतलब हर एक स्टेप को क्लियर करना है और हर क्वेश्चन को एकदम परफेक्टली आंसर करना है। ठीक है, टेंशन लेनी नहीं है, बढ़िया होगा तुम्हारा पेपर। 350 के आसपास नंबर आ रहे हैं जो कि आ जाएंगे तुम्हारे, डरो मत। तुमने अच्छी मेहनत करी है तो तुम्हारे 350 के आसपास नंबर आ जाएंगे, डरो मत। तुम्हारे 350 के पास आ जाते हैं तो तुम्हारी कट ऑफ कहीं ना कहीं पास है। तुम्हारे 400 आ रहे हैं तो 100% पास है, और तुम्हारे 300 आ रहे हैं तो तुम मेहनत कर लो, 2-3 दिन है मेहनत कर लो, हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो रिवीजन करने पे ध्यान दो, और मॉक टेस्ट वगैरह थोड़े कम कर दो या फिर देना बंद कर दो। ठीक है, रिवीजन करो अच्छे से। ठीक है, जो भी तुम्हारे पास बुक है, जहाँ से भी तुमने किया, अगर तुम यूट्यूब से रिवीजन करना चाहते हो यूट्यूब से कर लो। मैं तो कहूँगा कि खुद से करो बुक से। जैसे कि मैं तुम्हारे अभी मैं इस चैनल पर वीडियो डालता हूँ, मैं खुद से पढ़ता हूँ। हाँ, जो टॉपिक जैसे मुझे लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी समझ में नहीं आ रहा था तो मैं उसकी वीडियो देखूंगा यूट्यूब से, क्योंकि मुझे यार मन ही नहीं कर रहा था वो चैप्टर पढ़ने का, मेरा मन ही नहीं कर रहा था, मेरा तो समझ में ही नहीं आ रहा था वो। मैं उसकी यूट्यूब से वीडियो देख लूँगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, उनका सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है और क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पढ़ने हैं तो उनकी मैं यूट्यूब से वीडियो देख लूँगा, वन शॉट वाली। तो ऐसे करना है, ठीक है ना। तो ज़्यादा लोड नहीं लेना, और अपने आप को स्टेबल करके, अपने आप को रिलैक्स करके, ठीक है। और अगर तुम्हारा फ़िलहाल तुम्हें टेंशन ज़्यादा हो रही है तो अपनी कोई एक अच्छी सी मूवी देख लो, आर्मी रिलेटेड, बॉर्डर हुई या लक्ष्य मूवी हुई या भाग मिल्खा भाग हुई, इनमें से कोई सी एक मूवी देख लो। और अपने दंगल तो मैं नहीं कहूँगा, 3 मूवी हुई, लक्ष्य, भाग मिल्खा भाग और अपनी बॉर्डर, इनमें से कोई सी एक मूवी देख लो। मैं तो कहूँगा कोई सी भी देख लो, इनमें से बॉर्डर या लक्ष्य देखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, भाग मिल्खा भाग में थोड़ा सा स्पोर्ट्स रिलेटेड हो जाता है, और बॉर्डर और लक्ष्य में तुम्हें आर्मी का पता चलेगा थोड़ा। तो इनमें से कोई से एक देख के फिर अपनी पढ़ाई शुरू करो, और बढ़िया पढ़ाई करो भाई, और टेंशन ना लो। ठीक है, अगर तुम्हारे कम नंबर आ रहे हैं, तुमने मेहनत कर ली, तो अब पेपर के पास में आके टेंशन मत लो, क्योंकि तुम पेपर में अगर करने आ जाओगे ना तो क्या पता पेपर आसान आ जाए तो तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर बन जाएंगे, क्या पता पेपर हार्ड आ जाए, कट ऑफ और नीचे चली जाए और तुम्हारे सही नंबर बन जाए। तो इसलिए टेंशन ना लो, अपना बढ़िया रहो। ठीक है, और पेपर हो जाता है और उसके बाद सोचना तुम्हें आगे क्या करना है। फ़िलहाल टेंशन ना लो, फ़िलहाल पेपर पे ध्यान दो, पेपर कर दो। उसके बाद अगर अच्छे नंबर बनते हैं तो बहुत बढ़िया है, फिर तो पार्टी करो और अपने एसएसबी की तैयारी शुरू करो। और अच्छे नंबर नहीं बन पाते हैं तो फिर वो भगवान जानते हैं कि क्या करना है आगे। तो डरो मत, घबराओ मत, और जो मैंने तुम्हें बताया उसको समझो, और जो तुम्हें सही लगता है, मैंने बताया है वो फॉलो नहीं करना अंधाधुंध। जो तुम्हें सही लगता है वो छाट के, जो मैंने तुम्हें बातें बताई उनमें से जो जो तुम्हें सही लगता है, जो तुम्हें लगता है कि हाँ ये तो मैं कर लूँगा, वो करो अपने, और अपने राज्य रहो। ठीक है, तो
अगर किसी को अभी भी कोई चीज़ में किसी में दिक्कत आ रही हो ना तो कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ पे और अच्छे से तुम्हें समझा पाऊँ। क्योंकि यार मैं तुम्हारी उम्र का ही बंदा हूँ, मैं जानता हूँ कि बंदे को कहाँ दिक्कत आती है। मुझे पता है कि सुबह बंदा उठता है और रात को सोता है तो कौन से पॉइंट पे क्या दिक्कत आ सकती है और कहाँ इसको टेंशन होती है और क्या दिक्कत आती है ना। तो मैं जानता हूँ, लड़कों की मैं अच्छे से जानता हूँ और लड़कियों की यार मैं कह नहीं सकता। तो लड़कियाँ तो यार वैसे भी यार मतलब मैं जज ही नहीं कर पाता यार लड़कियों को, तो लड़की कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है तो उनकी तो बात ही अलग है। तो ठीक है भाई, समझ में आया हो तो बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हुआ हूँगा अगर तुम्हें थोड़ा सा भी कुछ समझ में आया होगा तो। अगर समझ में आया तो लाइक कर देना। और मैं यूँ नहीं कह रहा कि तुम लाइक ही करो यार, इन बातों को फॉलो करना, अगर समझ में आई हो ना तो इन बातों को फॉलो करना। लाइक तो यार बाद की चीज़ें होती हैं, मैं तुम्हारे लाइक लेने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हें कुछ अच्छा बताने के लिए आया हूँ। क्योंकि यार आजकल बिज़नेस बहुत तगड़ा चल रहा है इन चीज़ों में, पढ़ाई से रिलेटेड है ना, बच्चों को भटका रहे हैं। बता, ऐसा विश्वास दिलाते हैं कि एक वीडियो में सब कुछ पढ़ा देंगे और कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं। फिर एक वीडियो में है ना, बंदा चाहता है कि मैं 4 घंटे की वीडियो उसमें सब कुछ हो जाएगा मेरा और फिर होता कुछ भी नहीं है। तो इसलिए यार बिज़नेस बहुत तगड़ा चल रहा है, तो इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए हूँ इधर। तुम्हें कोई भी किसी भी चीज़ में डाउट है ना, कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाऊँ। और बाकी ठीक है, मस्त रहो, राजी रहो, खुश रहो, अच्छा खाओ पियो, जो मन कर रहा है वो खाओ और अपने लेफ्टिनेंट बन जाओ भाई, ज़िंदगी मस्त हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, थोड़ी सी और मेहनत कर लो, पास हो जाओ और तुम पास हो जाओगे यार। तुमने थोड़ा भी पढ़ा है ना, थोड़ा भी पढ़ा है ना अच्छे से, तुम्हें पता है पिछला टाइम जिस भाई ने दिया उसको पता है कहाँ गलती रही, थोड़ा भी पढ़ा है ना, पास हो जाओगे, कर लोगे अपने आप, टेंशन मत लो ज़्यादा। हार्ड पेपर नहीं आता है एनडीए का, इजी आता है, हो जाएगा। फिर एसएसबी की तैयारी करने चलना, क्या पता तुम में से कोई मेरी ये वीडियो देखने वाला तुम्हें, अगर मेरा भी हो जाए उसका भी हो जाए और अपन एक ही एसएसबी सेंटर में मिले कोचिंग में, या फिर अपन एनडीए डिफेंस अकेडमी में मिले, तो मज़े ही मज़े हो जाएंगे यार। ठीक है, फिर चलते हैं, करो अपना रेस्ट करो थोड़ा सा, फिर अपने पढ़ो बढ़िया। ठीक है, मूवी वगैरह देखो, थोड़ी आर्मी रिलेटेड मूवी देखा करो, ये लव वव वाली मत देखा करो। लव इश्क मोहब्बत प्यार ये सब बेकार है भाई, कुछ काम नहीं आना, ना ही लड़कियों के काम आना ना ही लड़कों के काम आना। अपने काम क्या आएगा, आर्मी रिलेटेड मूवी देखोगे, जोश बढ़ेगा दिमाग में और तुम्हें पता चलेगा कि यार अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसे होता है, तो उसमें ध्यान दो। ठीक है, और जो बंदा डिफेंस रिलेटेड हो तो ये करेगा, मैं तो कहूँगा यार ये लव और रोमांस वाली मूवी नहीं देखनी चाहिए, किसी को भी दिमाग ख़राब होता है। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर देना। ठीक है, मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा। बाकी जय हिंद।